सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देखें हम लोग। हमें दे रखा है सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मतलब ये होता है कि जितना हम मैक्सिमम घोल सकते हैं हमने उतना ही अमाउंट घोला है। इस केस में आपको पता है जो आयनिक प्रोडक्ट होते हैं और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको बोल रखा है कि सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट। आपसे पूछा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले Ag2CrO4 के डिसोसिएशन को देखें। अव्वल तो मैं ये कहूंगा कि पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए एक बार, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत आसान से सम से, कोई ज्यादा डिफिकल्ट में है नहीं। जब सिल्वर क्रोमेट का डिसोसिएशन होगा देन इट इज आयोनाइज्ड इनटू सिल्वर आयन एंड क्रोमेट आयन, है ना। जब ये डिसोसिएट होगा साहब तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक तो सिल्वर आयन मिलेगा और एक क्रोमेट आयन मिलेगा। तो ये डिसोसिएशन होने के फलस्वरूप आपको ये दोनों मिल गए। अब लाजमी है, देखिए इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और इसका 1, मतलब ये जितना बनता है उसका आधा इसका बनता है, या यूं कहूं कि इसके अगर 1 मोल बनते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं। इसके कंपैरिजन में क्रोमेट आयन आधा बनेगा। सिल्वर आयन के कंपैरिजन में क्रोमेट आयन आधा बनेगा, या यूं कहें कि क्रोमेट आयन के कंपैरिजन में सिल्वर आयन डबल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ यदि मैं कर देता हूं तो मुझे किसका कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, उसका हाफ यदि मैं कर देता हूं देन आई विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन, है ना भैया। देखिए ये 2 है ये 1 है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 2, इसका कितना 1, मतलब इसके कंपैरिजन में ये हाफ। सो क्रोमेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। और जहां तक सिल्वर आयन का सवाल आप देख रहे हैं तो वो कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, दिस वुड गिव अस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन, करेक्ट। तो इस बेसिस पर कितना आ गया, इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, मुझे क्रोमेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिलेगा 0.75 इंटू 10⁻⁴। कितना मिल गया, 0.75 इंटू 10⁻⁴। सो दिस हैज गिवन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन। अब चूंकि देखिए यहां पर क्या गिवन है, इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंस इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चूंकि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है, और जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है तब हम जानते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट मतलब जो एक्चुअली में आपने बोला है उसके प्रोडक्ट को आप बोलते हो आयनिक प्रोडक्ट, और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बोल सकते हो उसे आप बोलते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट कितना होगा, आयनिक प्रोडक्ट मतलब इनके कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट, इनके कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट, ठीक है। और ये तो साहब सीधा सीधा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। आयनिक प्रोडक्ट कैन वेरी, आयनिक प्रोडक्ट अभी आप ज्यादा आयन मिला होगा तो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, कम आयन मिला होगा तो आयनिक प्रोडक्ट कम आएगा। लेकिन जहां तक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सवाल है तो वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। सो आयनिक प्रोडक्ट क्या, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट कर दिया, पहले वाले के दूसरे वाले के, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP। अब यदि हम सिल्वर आयन के कॉन्सेंट्रेशन को देखें, अच्छा क्यों पावर 2 चढ़ाई, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो सिल्वर आयन की पावर कितनी है, सिल्वर आयन का पहले तो कॉन्सेंट्रेशन देखें, सॉरी 1.5 इंटू 10⁻⁴ इसका स्क्वायर। और जहां तक क्रोमेट आयन का सवाल है तो वो 0.75 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब ये आएगा KSP जो मुझे डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब इसका आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 इंटू 0.75 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁴ का स्क्वायर, मतलब 10⁻8 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू KSP। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2.25 इंटू 0.75। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो
तो ये आएगा 1.6875। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने गलत भी लिखा हो, ठीक है। सो ये जो आ रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना जाएगा 1.6875 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, सो सिंपल सी बात थी, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए अभी आपको बोल रखा है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, संतृप्त विलयन है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जितना मैक्सिमम अमाउंट हम घोल सकते थे हमने उतना ही घोला, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखिए पहली बात तो ये कि सिल्वर क्रोमेट के डिसोसिएशन से ये इतना बना, अब इसके 2 मोल बने तो इसका 1 मोल बना, मतलब सिल्वर आयन दुगना बनता है, क्रोमेट आयन आधा बनता है। तो क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में क्रोमेट आयन जो आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास में जो है सॉल्व कर लेने के बाद में कुछ इतना आ रहा है। और चूंकि सैचुरेटेड है इसलिए दोनों इक्वल होंगे। आपने जो उनके आयंस के जो कॉन्सेंट्रेशन थे उनके प्रोडक्ट को करा, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो गया, क्योंकि ये तो एक्चुअली आयनिक प्रोडक्ट था, बाई चांस वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर आया। सिल्वर आयन रखा, क्रोमेट आयन रखा, मल्टीप्लाई करा, सिंपल सॉल्व कर लेने के बाद में कितना आ गया 1.6875 इंटू 10 की पावर -12।